स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अपडेट करें, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अहम खबर जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया गया है। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अपडेट करें, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, जबकि पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई। अपडेट करें, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है और पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है और पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अपडेट करें, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दी गई है। अहम खबर जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, नुमाइंदा खसूसी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये अच्छा फैसला है, सही सिमत का फैसला है। अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत केयरफुली मूव कर रहा है, क्योंकि जो स्पेस अवेलेबल थी इंटरेस्ट रेट कम करने की, वो 2% से कहीं ज्यादा थी। लेकिन चूंकि एक केयरफुल अप्रोच ले रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ख्याल है कि नवंबर के बाद जो इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा हो सकता है। उसकी वजह ये वो बता रहे हैं कि पिछले साल नवंबर में गैस की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ था और जब एक साल के अंदर अंदर जो पीरियड होता है उसमें एक बेस इम्पैक्ट होता है। हाई बेस की वजह से आपका जो इन्फ्लेशन रेट है अगले साल में कम हो जाता है। ये जो 5% इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान का, जो नवंबर का नंबर है, इस वजह से था कि पिछले साल नवंबर में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था। तो स्टेट बैंक का ये ख्याल है कि जब ये इसका हाई बेस इम्पैक्ट न्यूट्रल हो जाएगा तो नवंबर ऑनवर्ड्स, मतलब जब दिसंबर का नंबर आएगा, तो हो सकता है इसमें आपको महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो उसमें इजाफा होता हुआ नजर आए। तो यही वजह है कि अनलाइक दी मार्केट परसेप्शन और जो उसकी एक्सपेक्टेशन भी थी मार्केट की कि रेट ज्यादा कम होना चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी 2% ही उसको कम किया है। हैविंग सेड दैट, ये इंटरेस्ट रेट जितना भी अभी कम हुआ है, 22% था ये रेट जून में और 22 से कम होकर ये 13 पे आ गया, विच इज क्वाइट सब्सटेंशियल। जिसका इंटरेस्ट रेट्स जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, वो भी उस पर भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएगा, वो कम होंगी। इन सब चीजों के बावजूद अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो अभी भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5% से लेकर 3.5% की रेंज में रहेगा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो सालाना हदफ था जीडीपी ग्रोथ का 3.6%, एक तो वो मिस होगा। दूसरा, इसका जो मोर देन दैट, गवर्नमेंट तो बहुत सारे टारगेट्स मिस करती रहती है। पाकिस्तान की जो यंग पॉपुलेशन है जिसको नौकरियां चाहिए, और नौकरियां जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती हैं मेजर, उसके बाद ज़राअत है। तो सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर मौशियात इशफाक तोला साहब ने हमें ज्वाइन किया। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, किस तरह से देखते हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है? इशफाक तोला साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, किस तरह से देखते हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान किया है?
Can you hear me now? जी सर, कहिएगा, आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी, कहिएगा सर, कैसे देखते हैं आप इस 2% कमी के ऐलान को? मेरा ख्याल है बहुत मायूसी हुई मुझे ये देख के, क्योंकि इस वक्त खत्ते में सबसे कम इन्फ्लेशन हमारा है और खत्ते में सबसे ज्यादा पॉलिसी रेट भी हमारा है। तो मैं ये समझता हूँ ये हम एक किस डगर पे चल पड़े हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारी माशी पॉलिसियां ये इस वक्त जो है ना, मेरा ख्याल है कंड्यूसिव नहीं है बिजनेस के लिए। और बिजनेस सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से नहीं देखा जाता। आप ये देखें, इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और उस वजह से हो रही है। इसमें ये चल रहा है, सूद का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। आपके अफराते जर कम से कम हो। माहिर माशियात इशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से वो भी बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ये ऐलान किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया कि मायूस कुन है। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, आप कहिए, जिस तरह से माहिर माशियात इशफाक तोला साहब कह रहे हैं कि ये मायूस कुन है, किस तरह के इकदाम होने चाहिए फिर मजीद? देखिए, मैं अभी तोला साहब से पहले मैं यही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो ज्यादा रेट कट की थी, क्योंकि अगर आपका एनुअल इन्फ्लेशन रेट 5% है और शरह सूद 13%, तो अभी भी 8% का गैप है। लेकिन अगर आप डेविल्स एडवोकेट की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, वो किस वजह से वो बहुत रैपिडली रेट्स को कम नहीं कर रहे। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दिसंबर ऑनवर्ड्स महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा होगा। क्योंकि अभी जो 5% पे आपका एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, जिसकी बेस पे अशफाक तोला साहब कह रहे हैं कि मायूस कुन फैसला है, वो 5% इसलिए है कि पिछले साल बेस इम्पैक्ट ज्यादा था, खाने पीने की जो अशिया की कीमतें हैं वो कम थी, और तीसरा फैक्टर ये था कि ग्लोबल मंडी में जो प्राइसेस थी वो स्टेबल रही। ये सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इशफाक तोला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इशफाक साहब, क्या कहेंगे फिर आपने कहा कि मायूस कुन है ये इकदाम, तो किस तरह से इकदाम होने चाहिए फिर मजीद हुकूमत की जानिब से? शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज राना साहब, कहिएगा, ये फैसला कितना अहम फैसला था, 2% कमी का ऐलान होना कितना सिग्निफिकेंट है, और बाकी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, किस हद तक मुस्बत होगा ये चीजें ना? जब हम ये कहते हैं हमें क्यों ये शरह सूद में कमी चाहिए होती है, दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो हुकूमत के जो कर्जों के ऊपर जो उसकी अदायगी है वो कम हो जाती है, और दूसरा है कि ग्रोथ बढ़ती है। अभी भी मैं जो बात पहले कर रहा था कि जो ग्रोथ का अभी एस्टिमेट इस प्रेस रिलीज में भी स्टेट बैंक ने दिया वो 2.5 से 3.5% है, और पाकिस्तान की आबादी जिसमें 60% से ज्यादा आबादी यंग है, उसको जो नौकरियां चाहिए उसके लिए कम अज कम हमें 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए। तो अगर 2.5 से 3.5% की रेंज दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग मार्केट में इस साल आएंगे नौकरियों की तलाश में, आधे लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस चीज की तरफ तोला साहब कह रहे हैं जी कि ये मायूस कुन है, हमारा 5% इन्फ्लेशन रेट है, तो रेट अभी भी ज्यादा है। वो अगर बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक भी कमी की गई तो बहुत जल्द भी अगर आपने इकोनॉमी को खोल दिया, तो जो इकोनॉमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह पे है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर जो भी वहां पे आपका करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, ये ना हो कि वो भी खसारे में जाना शुरू हो जाए और आपके मसले बढ़ जाए। सही, नुमाइंदा खुसूसी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।